ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਬਾਲੀ ਲੈਣੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਲਕੇ ਉਲਕੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ हाँ ਹੈ ये तो 5 साल ਯਾ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ। इन भाई से आपने सुना है, नाज़िर भाई बता रहे थे कि यहाँ पर आज से 40-50 साल पहले मर्द और ख़वातीन यहीं पे नहाया करते थे एक ही जगह पर ईद और त्यौहार के मौका पर, क्योंकि ये जगह जो है ना ये नदी इंडिया से आ रही है, जम्मू कश्मीर से और मकबूजा कश्मीर से सॉरी। और घरों में लोगों के नलके नहीं हुआ करते थे, वाशरूम वगैरह नहीं हुआ करते थे, पानी का बंदोबस्त नहीं होता था, तो इस नदी के पानी से सब ज़रूरियात और सारा कुछ पूरा किया करते थे। और मुकम्मल वीडियो आपको दिखाई जाएगी, मुकम्मल वीडियो आप देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, मुकम्मल वीडियो देखें। इसके अंदर आपको तारीखी सूरत हाल मुकम्मल अहवाल बताया जाएगा कि ये ज़मीनों का क्या हुआ, लोगों का क्या हुआ और अब मौजूदा दौर में लोग ये कैसे रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, आपको हमारे चैनल हसन और मुनीब में खुश आमदीद। अजीज़ दोस्तों, मैं हमेशा आपको आज से पहले मुख्तलिफ़ आबाद ज़मीनों की वीडियो दिखाता रहा हूँ, बनाता रहा हूँ, जिसमें मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ हम लगाते रहे हैं, मटर, गोभी, चुकंदर, मूली, शलजम और बहुत सारी चीज़ें, खीरा वगैरह। आज मैं शकरगढ़ आया हुआ हूँ और ये इंडियन बॉर्डर्स पे वाक़या है गांव, चंद किलोमीटर दूर इंडियन बॉर्डर शुरू होता है। जहाँ की ये ज़मीन जिसके मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़मीन हमारे नाना जी की मलकियत थी जब वो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे, मेरे नाना जी की मलकियत। फिर यहाँ पे एक सारा सिलसिला हुआ, मामला हुआ, वो हम एक अलग से एक वीडियो में डिस्कस किया सारा, उसको भी आपको दिखाएंगे। ये वो ज़मीन 120 एकड़, 120 एकड़ में से ये 60 एकड़ यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये जो कि दरिया बुर्द हो चुकी है, ये सामने आपको दरिया नज़र आ रहा है, इसकी नज़र हो चुकी है सारी की सारी ज़मीन। और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों की ज़मीनें इसके अंदर नज़र दरिया बुर्द हो चुकी हैं, इसकी नज़र हो चुकी है इस पानी की, हमारी अकेले की नहीं, बहुत सारों की। वो जो मैंने बताया कि 120 एकड़, 60 एकड़ यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं और 60 एकड़ ज़मीन इस नदी से पार। और ये नदी ये उस वक्त की बात है जब ये हमें नाज़र साहब ने, नाज़र भाई जो हमारे हैं, इन्होंने तफसील बताई है सारी कि 1958 और 1960 1955 का तकरीबन टाइम बनता है। उस वक्त ये जो नदी है, ये इसको यहाँ पे बही नाला बोलते हैं, मकामी तौर पे ये लोग इसको बही नाला बोलते हैं। ये बहुत दूर था, यहाँ से 7, 8, 10, 15, 20 एकड़ दूर वहाँ पे था। फिर पानी जब, और ये इसकी इब्तिदा होती है कश्मीर से, इस तरफ कश्मीर का इलाका सारा कश्मीर का बॉर्डर है, मकबूजा जम्मू कश्मीर जो आप जानते हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर को इंडियन ज़ेर तसल्लुत इलाका है, वहाँ के पहाड़ों से ये पानी आता है। और जब मौसम गर्मा आता है तो पानी पिघलता है सारे पहाड़ों का और ये भर जाती है, पूरा एरिया पानी का दरिया का सा माहौल पैदा करता है। फिर ये पानी कटाव करता है, पानी जब कटाव करता है तो कटाव करते 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 जिस तरफ इसका रुख हो जाए, वहाँ की सारी ज़मीन को ये अपने अंदर बहा ले जाता है और ज़मीन को बर्बाद कर देता है, बेआबाद कर देता है। लोगों के बहुत सारे घर यहाँ पे तबाह बर्बाद हुए हैं, ज़मीनें लोगों की, हम खुद बता रहे हैं आपको कि 60 एकड़ ज़मीन इस हमारी बल्कि 120 एकड़ ज़मीन इस नदी की जो है ना नज़र हो गई है और ज़ाया हो गई है बिल्कुल। चंद कनाल ज़मीन जो है ये बची है, जो इधर है, इसका भी हमेशा ख़तरा ही लगा रहता है कि ये पानी कब चढ़ाव कर जाए। और हुकूमती सतह पर यहाँ पे थोड़ा सा काम किया गया है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, बंद इन्होंने बनाए यहाँ पे हुकूमती सतह पे बंद ये, तो इससे गाँव की जो आबादी है ये तो महफूज हो गई है किसी हद तक, मगर जो ज़रई ज़मीनें हैं ये आप दूर दूर तक देख रहे हैं, जो इस पानी के, जो कभी ये पानी वहाँ पे आपको हरी फसलें नज़र आ रही हैं वहाँ पे चला जाता है जब ये पानी ज़्यादा होता है, और कभी ये यहाँ पे इस तरफ आ जाता है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। ये एक चीज़ बड़ी परेशान कौन है यहाँ के लोगों के लिए कि वो अपनी फसलों को, अपनी ज़मीनों को बचा नहीं सके। और ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये 1948 में हमारे नाना माइग्रेट होकर यहाँ पे आए थे, उनको ज़मीनें यहाँ पे अलाट हुई थी और आज हर चीज़ नकारा और बर्बाद हो गई है। भाई नाज़र, तुसी ये दसो कि जिस वक्त ये नाला शुरू जो 1958 की गल की है, हाँ जी, पहले परा सी, हाँ। उस वक्त ये ज़मीन आबाद सी, आबाद सी, जमीन बात काफी बात सी, दूर तक बात सी, दूर तक आबाद सी। हाँ जी, ते तुसी फसल वगैरह बिजाई करदे सो? बे पक्की जमीन होंदी री, अच्छा। जमीन होंदी, ये तो रेत हुन आई है, पहला जमीन होंदी, अच्छा और पारले पासे भी जमीन होंदी, अच्छा। इधर भी जमीन। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਚੜਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਦੂਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਖਰਾ ਚਤਰਾਣਾ ਕੋਈ 2.5-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। चित्राना, उस तरफ के गांव का नाम ले रहे हैं चित्राना, चतराना सामने जो है। सामने इस तरफ जो गांव दूसरा पाकिस्तानी आबादी में है। हाँ। और ये लोग सारे तकरीबन
जम्मू कश्मीर से इधर मकबूजा कश्मीर, सॉरी मकबूजा कश्मीर से माइग्रेट होके, मकबूजा कश्मीर से माइग्रेट होके यहाँ पे आए हैं लोग। किलोमीटर है ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਨਦੀ ਜਾ ਰਹੀ है, कितने नहीं, कोई शय नहीं लगती। यहाँ पे ये 7 बात एक शामिल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जब पानी आता है इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर से ज्यादा है। ये कहते हैं ताहद निगाह इधर सारा पानी होता है, और जब ये फसलें आपको नजर आ रही हैं उस साइड पे, ये सब इस पानी की नजर हो जाती है और ज़ाया हो जाती हैं। अब लोग रिस्क लेते हैं कि पानी शायद ना आए, तो यहाँ पे लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए आखिर कुछ ना कुछ तो चारा करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। रिस्क लेते हैं, फसलें लगाते हैं, बोते हैं, लेकिन वो फिर जब पानी का बहाव तेज़ होता है, मौसम बरसात के अंदर आपको पता है जब सावन भाद्र का मौसम आता है, बरसात बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सारा इलाका फिर दोबारा दरिया बुर्द जाता है, पानी जो है ना पानी की नज़र हो जाता है। तो इस तरह से ये इलाका यहाँ पे लोग अपना बाहर मजदूरियाँ जाके फिर काम करते हैं दूसरे शहरों में, लाहौर और दीगर जगह पे, इस तरह अपनी गुजर बसर करते हैं। अच्छा, इसके मुख्तलिफ पहलू आपने देखे ना, ये तो नुकसान और फसलों का और ज़मीनों का वो तो है ही है, तो ये लोग भाई आदी भी हो चुके हैं इन चीज़ों के। अभी आप ये देखें तो इस ज़मीन की तकसीम यहाँ से इसके ये पोर्शन बने हुए हैं, देखें वो सबसे ऊपर पोर्शन यहाँ तक कटाई उन्होंने किया इसने, और फिर ये पोर्शन यहाँ पे नीचे यहाँ तक इसका कटाई है, और ये तीसरा पोर्शन इस वक्त इस बहीं और इस नाले के दरमियान में आया हुआ है। तो ये 3 स्टेप बने हुए हैं। जब ये पानी चढ़ता है तो ये सारा इधर ऊपर तक चला जाता है यहाँ तक, और ऊपर फसलों तक और घरों तक, आबादी तक चला जाता है। लेकिन ये एक बड़ा इनके लिए संगीन मसला है, ये कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे मामलात में रह रहे हैं। बहरहाल इनकी ज़िंदगी ये गुजर रही है। और एक पहलू ये है कि ये जो बच्चे सारे यहाँ पे हैं मकामी गांव के, ये सारे बच्चे फिर इस नदी में खेलते भी हैं और मछलियाँ भी पकड़ते हैं। ये आपको थोड़ी थोड़ी बाउंड्री नज़र आ रही होगी, तो ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने मछली पकड़ने वालों ने, शिकारी जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उन्होंने ये जगह बनाई हुई है, ये इसकी मिट्टी से इसका घेराव किया हुआ है, और इसके अंदर मछलियाँ चली जाती हैं। वो छोटी छोटी होती हैं, और छोटे छोटे बच्चे वो पकड़ के ना अपना बस एक शिकार करते हैं और उससे पकड़ गुजारी करते हैं यहाँ पे। पकड़ने जा रहे हैं शिकारी बेटे ये जो आपको बंद नज़र आ रहे हैं पत्थरों से बने हुए, ये बंद इनको नज़र आ रहे हैं जो शहरी आबादी को बचाने के लिए पत्थरों से बनाए हैं, ये 2018 और 2019 में बने हैं, यानी आज से 5-6 साल पहले। तो यानी ये बहुत कोई पुरानी बात नहीं है बन के बांधने की, ये तो अब बंद बंधा है, मगर ये सैकड़ों साल इस बहीं को और इस नदी को बहते हुए हो गए, और सैकड़ों साल ही इन गांव वालों को इसको बर्दाश्त करते हुए हो गए। 2018 और 2019 में गांव के इर्द गिर्द ये बंद बांधे गए। अब गांव महफूज हो गया है, मगर ये ज़मीनें और जो फसलें जो हैं ये महफूज नहीं है इनकी, यहाँ पे इनको परेशानी है, दुश्वारी है, और इसका बंद ज़मीनों की और सारी आबादी तक बांधना एक मुश्किल काम है। अभी देखें ये कैसे मुमकिन होगा, कैसे इनका बचाव होगा दो लोगों का। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਾ सीवरेज का पानी है ना इधर छोड़ दिया पहले तो ये पानी इस्तेमाल भी ਇੱਥੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ इस्तेमाल ਆ। कर देते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये पानी यही वाला पानी जो इस वक्त यहाँ पे है, यानी उस वक्त की बात से आज से 25-30 साल पहले, 50 पहले, 40 साल पहले, उस वक्त ये नादिर साहब बता रहे हैं कि पानी हम इसको इस्तेमाल भी करते रहे हैं पीने के लिए। यहाँ कपड़े धुलने हाँ, मुकम्मल सारा ज़रा किचन का इस्तेमाल ये बता रहे हैं, कपड़े धोने का इस्तेमाल, नहाने का इस्तेमाल, हर चीज़ यहाँ से वो कहते हैं कि इसी पानी से अपनी ज़रूरियात पूरी करते थे। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਬਾਰੀ ਜਾਣੀ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। वाह जी वाह। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਲਕੇ ਉਲਕੇ ਲੱਗੇ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ हाँ, ਹੈ ये तो 5 साल ਯਾ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ आ गया एक ये इन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात बताई साथ के ईद के मौके पे ज़ाहिर है कि जी सब लोग कहते हैं हम यहाँ पे नहाने के लिए आते थे, तो इन्होंने पोर्शन बनाए हुए थे, एक तरफ ख़वातीन मतलब चली जाती थी और एक तरफ मर्द हज़रात, तो उनकी तकसीम ज़ाहिर है यहाँ पे गांव के लोगों की थी अपनी ख़ास, तो उसके तहत अपना ये काम करते थे कि वो देखे में कैसा समा होता होगा कि जब ईद पे सारा गांव नहाने के लिए निकला हुआ है, ईद की नमाज़ पढ़नी है, ईद की नमाज से पहले सब ने नहाना है, वो भी क्या मंजर होता होगा। तो लेकिन ये कहते हैं कि हमने सारा वक्त यहाँ पे गुजारा है। यही तो हमारे नाजिर साहब हैं जिनके माशाल्लाह बेटे यूके में काम कर रहे हैं और अपना कारोबार यहाँ पे सिटी में भी कर रहे हैं, शकरगढ़ में अच्छा सेटअप है इनका माशाल्लाह। लेकिन ये कहते हैं कि ये वो चीज़ें हैं, वो यादें हैं हमारी जो हमें यहाँ से निकलने नहीं देती, हमारी रूह इन चीज़ों में फंसी हुई है, हमारा दिल दिमाग इन चीज़ों में फंसा हुआ है, यहाँ से हम निकल नहीं सकते। यानी ये कहते हैं हम दिल की गहराई से अपने इस ज़मीन से और इस मिट्टी से मोहब्बत करते हैं।
उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।